Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Aprajita Sarangi continues with us. We are joined by Faizan Khan, spokesperson of the BSP, Raghvendra Dubey, leader of the Samajwadi Party. राघवेंद्र जी, आप पे इल्जाम ये है कि आप नतीजों से खफा है, तो अब आप कह रहे हैं ईवीएम बेवफा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सपा निश्चित रूप से मजबूती के साथ और पूरे उत्तर प्रदेश में देखा बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो इसको जीत मिलेगी। बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया, चाहे छोटा पशुओं का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे हत्या, बलात्कार, लूट, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 रहा, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 रहा, मानवाधिकार हनन में नंबर 1 रहा। भाषण मत दीजिए, ये बताइए कि अचानक से ईवीएम का मामला फिर से किधर से आ गया? देखिए, ये तो 10,000 बार ये हो चुका है का मामला, जो चोरी कर रहे हैं उनको, चोरों को पकड़ा हमने, इसको नकारा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। नहीं, मामला उठाया क्यों जाकर? ये कहाँ जा रही थी? ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि कहाँ जा रही थी। हमारे कार्यकर्ता जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है बड़ी मात्रा में, पूरा ट्रक। सर, जो डीएम है जिनके ऊपर सीधा इल्जाम लगाया गया है, उन्होंने खुद बताया कि ईवीएम किधर जा रही है। सफाई है। चलिए आपको सुनाते हैं, जिन डीएम के ऊपर इल्जाम लगाया उन्होंने खुद बताया ईवीएम। बताइए, सुनाते हैं ना आपको, चलिए सुनिए। कल वाराणसी में काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग है यूपी कॉलेज में। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20, केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है। दुबे जी, और सारी जो कल प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी और 10 ईवीएम थी, 10। हाँ, मैंने सुन लिया, मैंने उनको सुन लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा प्रशिक्षण, अब एक दिन पहले कौन सा प्रशिक्षण हो रहा और क्या सब जिलों में ये प्रशिक्षण हो रहा है क्या? और प्रशिक्षण अगर ये होता है तो ये क्या किसी को जानकारी है कि प्रशिक्षण के लिए वो वाली थी या कौन सी वाली थी? हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया, तब जा करके इन्होंने कुछ तो बोलना था। तो ये बताएं क्या पूरे प्रदेश में क्या प्रशिक्षण चल रहा है और जिलों में भी ये प्रशिक्षण हुआ है कि एक दिन पहले? ये कौन सा प्रशिक्षण हो रहा है? अच्छा बताइए भाई फैजान खान जी, अगर इतना यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है तो 10 ईवीएम से ही क्या गड़बड़ी होने वाली है? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब साफ है कि देख, ईवीएम पे हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है और शक और शुबहा रहा है। ठीक है, उसको जो है गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, चुनाव आयोग का फर्ज है इसको कि उस शिकायत को दूर करना। क्योंकि आपने भी देखा मैम कि हमेशा जो है ईवीएम को लेके एक वॉइस रेज होती है और अगर शक शुबा है किसी भी मतदाता का, अगर उसका वोट गलत पाया जाएगा या गलत ढंग से पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है नाराजगी होगी। मेरा सवाल सीधा चुनाव आयोग से है कि जब आपको पता है इस बात को लेकर कि ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठता है, तो हम ऐसा कदम क्यों उठाएं? क्या हम इस प्रशिक्षण को, मैं कह रहा हूं ट्रेनिंग के लिए थी, हो सकता है वेस्टेज भी कभी कभी होता है, कभी कभी खराब ईवीएम भी होते हैं, तो क्या टिल द काउंटिंग उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता कि काउंटिंग हो जाए तो हम प्रशिक्षण करें, तब हम किसी भी ईवीएम को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाएं? ये भी तो मुमकिन हो सकता है ताकि किसी भी जनता के बीच में ये कंफ्यूजन ना रहे। शुड आई एम राइट और रॉन्ग? क्या ये मेरा सवाल सही है या गलत है? चुनाव आयोग को चाहिए कि लोगों के दिल से इस बात को, रेगुलरली आपको लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये। अच्छा, तो रेगुलरली लोगों से संवाद होते रहना चाहिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो 10 ईवीएम से चीजें इधर की उधर हो सकती है। 10 नहीं, शायद आपने डीएम साहब का, अगर आप कौशल शर्मा का फिर से वो वॉइस पढ़ेंगे तो 20 था। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं अगर आप ये सोचती हैं कि 10 ईवीएम का गड़बड़ी कर लें तो आप लोग चुप रहें।
वही मैंने कहा 20 बताएं, मैं कह रहा हूं एक ईवीएम बताएं। हाँ। क्या मैम आपको लगता तो है आप कि नहीं एक मानते ईवीएम कि ये गड़बड़ी करें तो प्रशिक्षण के लिए अपोजिशन जा को रहे चुप हो जाना चाहिए कि एक ईवीएम से क्या हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि ये प्रशिक्षण नहीं, के लिए जा रहे हैं? प्रशिक्षण में जाए या ना जाए, विदाउट फोर्स जा रहा था, विदाउट फोर्स क्यों जा रहा था? क्या प्रशिक्षण के लिए भी जा रहा था? बताइए अपराजिता सारंगी, आयोग का वो नियम नहीं पढ़ा आपने। बताइए अपराजिता सारंगी, एक दिन पहले कौन से प्रशिक्षण के लिए ईवीएम ले जा रहे थे आप? कि बिना फोर्स के कोई भी ईवीएम इधर से उधर नहीं जाएगा। जब 10 मार्च काउंटिंग है तो जितने भी लोग हैं जो काउंटिंग पर्सोनेल होंगे, जो काउंटिंग करेंगे कराएंगे सबके समक्ष, उन्हें जानना होगा कि ईवीएम की काउंटिंग कैसे की जाती है। तो इसकी वजह से ये तालीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए इन ईवीएम्स को ले जाया जा रहा था। छोटी सी बात है। और जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खुद वक्तव्य दिया तो मुझे लगता है हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। हम क्यों समझें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या बात है, मुख्यमंत्री का व्यक्ति है तो झूठ बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि मैंने भी उनके उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और ले जा रही हैं। 4 इलेक्शंस मैंने 4 इलेक्शन करवाए। डीएम के उस पर शक नहीं है। सरकार एक बात बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या ये हो रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण हो रहा है, एकदम झूठ बोल रहे हैं, डीएम भी झूठ बोल रहे हैं। कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या ये प्रशिक्षण और एक दिन पहले प्रशिक्षण होता है क्या? अपराजिता सारंगी, और अभी जैसे कह रहे थे कि 10 ईवीएम से 20 से क्या होगा? अरे एक में कितने मत पड़ जाते हैं? 1500, 10 हो गए, 30,000 हो गए। कितना प्रभावित? तो हर जगह हो जाएगा प्रभावित। अपराजिता सारंगी, See, it's a very simple thing. With all humility, I would say that I have conducted 4 elections as a returning officer. Training is imparted, and that is why these EVMs must have been taken, number one. Number two, even the DM has come on the camera and the DM has given his statement. I think we need to believe him. Number three, if there is any suspicion, Samajwadi Party knows what's coming. Samajwadi Party is jittery, and that is why these things are coming. Well and good. Then the Election Commission is conducting an inquiry. Simple as that. Election Commission is a constitutional body. Election Commission will conduct an inquiry, and whatever is right will come out. Faizan Khan, the Election Commission investigate into the matter. That's it. प्रोसेस क्यों नहीं अपनाया गया? फोर्स के साथ उसको क्यों नहीं भेजा गया? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्यों नहीं अपनाया गया? क्या आप कंडक्ट किए हैं इलेक्शन? क्या आपको नॉलेज नहीं है कि कोई भी ईवीएम जाएगा, चाहे खराब हो, चाहे वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए हो, ये लोग अपराजिता सारंगी, ये बताइए फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, आप रिटर्निंग ऑफिसर रही हैं, यहाँ पर पहले 2 चीजें क्लियर कीजिए। क्या काउंटिंग से 2 दिन पहले प्रशिक्षण के लिए ईवीएम कहीं ले जाए जाते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर ईवीएम लिए गए हैं काउंटिंग के लिए, काउंटिंग की ट्रेनिंग के लिए, तो कोई गलत नहीं है। 2 दिन पहले भी जाते हैं, 4 दिन पहले भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत ही बड़ा। दूसरी चीज ये बताइए कि अगर वो कैंटर में, अगर वो किसी मिनी ट्रक में जा रहे हैं, बिना फोर्स के ईवीएम प्रशिक्षण के लिए सही बिना फोर्स के चले जाएंगे? क्यों जाएंगे फोर्स के साथ? मुझे ये बताएं। अगर खाली ईवीएम है और अगर उन्हें यहां से वहां ले जाना है, क्यों जाएंगे फोर्स के साथ? मुझे यह बताया। और देखिए, मैं आपको कह दूं कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैम उन्हें बताइए। अरे सर फैजान साहब, वो खाली ईवीएम है, उस ईवीएम के अंदर किसी का वोट नहीं है। पुलिस क्यों जाएगी बंधु? खाली ईवीएम के साथ पुलिस क्यों जाएगी? ये तो ये किसने कहा कि वो खाली थी या नहीं थी? ये कौन निर्णय करेगा? जानता है। पुलिस से डर क्यों रहे आप? कोई अधिकारी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो निर्णय कौन करेगा? अरे सर, डीएम बोल रहे हैं वो खाली था। और आपने वो वीडियो सुना है? बाय द वे, उस वीडियो में पीछे से एक आवाज आती है, पहले आपके कुछ कार्यकर्ता घुसते हैं, दुबे साहब ट्रक खोलते हैं, फिर कहते हैं आग लगा दो। अगर वो सच में ईवीएम थी भी साहब, तो आग लगा करके आप कौन सा उसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे? पहले लोग कहते हैं देखिए यहां पे दिख रहा है आपको ईवीएम, पीछे से आदमी कहता है आग लगा दो। देखिए, देखिए, मेन बात है कि जब ऐसा समय है और ईवीएम लगातार घूम रही है सड़कों पर, जहां पर कोई वहीं पे नहीं है, बनारस में नहीं, बरेली में भी हुआ है,
बरेली में भी मतपत्र ऐसी गए। ये बताइए राघवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि हर जगह पे आप कह रहे हैं सुल्तानपुर में हुआ, बरेली में हुआ, आपका बनारस में हुआ। आपने तो अपने जितने कार्यकर्ता है और एक आपने देखा ही होगा, आपके एक कार्यकर्ता हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ है हस्तिनापुर में, तो वो दूरबीन से नजर रखे हुए हैं। मतलब जैसे एलओसी के ऊपर कोई नजर रखता है वैसे दूरबीन से वो देख रहे हैं। ऐसे 2-3 कार्यकर्ता आप हर जगह खड़े कर दीजिए। वाराणसी में उनकी नजर से बच कैसे गए ईवीएम? चोरों से बचाना पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, लोकतंत्र को बचाना है तो इन चोरों से भी बचाना होगा जो इन पर डकैती डाल रहे हैं। कल पूरे एग्जिट पोल की डकैती हुई और ईवीएम पे डकैती जो हो रही है उससे भी बचाना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता ने ये बताइए, आप जितने सजग प्रहरी हैं, आप ऐसे दूरबीन से नजर रखे हुए हैं, बनारस के आपके प्रहरियों के नजर से बच कैसे गए ये चोर? ईवीएम के चोर बनारस के आपके प्रहरी से बच कैसे गए? वहां पे भी आपने 10-50 तो अपने तैनात कर रखे होंगे ना। अरे बच कहां गए, हमारे लोगों ने ही पकड़ लिया, हमारे लोगों ने ही तो पकड़ा, और किसने पकड़ा? अपराजिता सारंगी, देखिए मामला तभी आया और समाजवादी दूरबीन की नजर से आप बच नहीं पाएंगे। हमारे लोगों ने पकड़ लिया, इसके बाद डीएम को सफाई देनी पड़ी और डीएम प्रशिक्षण करवा रहे एक दिन पहले। ये कौन सा डीएम है जो पहली बार प्रशिक्षण करवा रहे हैं? पहली बार प्रशिक्षण, एक दिन पहले प्रशिक्षण हो गया, मतलब पकड़ गए तो प्रशिक्षण करवाने जा रहे थे। अपराजिता सारंगी, इनको जवाब देना होगा, डीएम को और इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा। हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। आप दूरबीन लगाएं या टेलीस्कोप लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 मार्च को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक दिन पोल्स के रिजल्ट आए हैं और खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे, बहुत भय का माहौल है समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर। मत एग्जिट पोल, अरे आए नहीं, पूरी कुर्सियां खाली रहीं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को अपनी फोटो साफ करके डालनी पड़ गई, फर्जी फोटो डालनी पड़ेगी। जनता पार्टी तो कोई आया नहीं है। मुद्दा भी युवाओं का बेरोजगार था, टहनी का मामला था, छात्र की बेटी का। पर सबसे जबरदस्त चीज ये है कि पिछले 7 सालों में ममता जी ने बोला था कि ईवीएम रिग्ड है, वो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत गई। केजरीवाल जी ने बोला ईवीएम रिग्ड है, वो दिल्ली का चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने बोला ईवीएम रिग्ड है, वो छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत गए। तो इसके चलते शायद दुबे जी, चलिए आपने शगुनी किया है, आप भी मानते हैं कि ईवीएम रिग्ड है, क्या पता परसों आपको भी ईवीएम का आशीर्वाद मिल जाए। तब तक लेट द पीपल डू देयर जॉब, वी लीव इट एट दैट। और आप अपना जो मोर्चा है वो बनाए रखिए ईवीएम्स के आसपास। We leave you with our good wishes. Thank you very much, both gentlemen, Aparajita Sarangi, for having joined me. Of course, the very latest on elections right here on Times Now. Thanks for watching.